दोस्तों अगर आप भी सीजी टेट 2024 का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सीजी टेट 2024 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों कौन कौन पात्र होंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षक भर्ती होने वाला है। इसमें वर्ग 2 और वर्ग 3 वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है सीजी टेट पास करना अनिवार्य है। दोस्तों आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो पूरी शेड्यूल दे रखी है। आपका ऑनलाइन फॉर्म है 7 दिन यानी 7 मार्च से शुरू हो गया है और यहाँ पर लास्ट डेट की बात करें तो 7/4 यानी 7 अप्रैल रखा गया है, यानी 1 महीना यहाँ पर आपको फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा। और दोस्तों फॉर्म भरते समय अगर कोई त्रुटि हो जाती है यानी गलती हो जाती है तो 8 से लेकर 10 अप्रैल के बीच आप अपने फॉर्म में करेक्शन यानी सुधार भी कर पाएंगे। और यहाँ पर परीक्षा की डेट देखेंगे तो 23 जून यहाँ पर परीक्षा का डेट दिया गया है और दिन यहाँ पर रविवार होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो परीक्षा का समय यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी को पता ही है कि सीजी टेट यहाँ पर 2 पाली में कंडक्ट कराया जाता है। पहले पाली में यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी लेवल यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं के लिए यहाँ पर जो है परीक्षा आयोजित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर द्वितीय पाली यानी सेकेंड शिफ्ट में कक्षा 6 से लेकर 8 तक यानी जो है अपर प्राइमरी लेवल के लिए यहाँ पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब यहाँ पर परीक्षा केंद्र की बात करें तो सभी जितने भी जिला मुख्यालय हैं सभी को यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरी शेड्यूल देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में यहाँ पर जो है स्टेप बताया गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन फॉर्म कैसे सबमिट करेंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता 2024 यानी सीजी टेट का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करेंगे। सर्च डे पर आकर आपको सीजी व्यापम लिख के सर्च कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर व्यापम की साइट आ जाएगी, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो छत्तीसगढ़ व्यापम की ऑफिशियल साइट है हमारे सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों जैसे आप इस पेज में नीचे आएंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सीजी टेट 2024 और यहाँ पर जो है बीएससी नर्सिंग का यहाँ पर प्री एग्जाम के लिए यहाँ नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने नोटिफिकेशन को भी देख पाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि हमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको इस पेज में ऊपर आना होगा और यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन के यहाँ पर एक सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीजी व्यापम की ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो सेक्शन है हमारे सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ व्यापम में जितने भी यहाँ पर परीक्षा होते हैं आपको इसी जगह पर आकर फॉर्म को सबमिट करना होता है। तो यहाँ पर सभी की लिस्ट दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 24 लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीजी टेट के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी आ जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एससीईआरटी का गाइडलाइन यहाँ पर आ गया है। आप इसे देखकर जो है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बारे में अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ यहाँ पर सिलेबस भी आ गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप यहाँ पर सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसे भी आप यहाँ से देख पाएंगे। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर नीचे आएंगे तो देख सकते हैं 8वें नंबर पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरने का पेज यहाँ पर आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पर यूजर लॉगिन करने के यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर दोस्तों आप छत्तीसगढ़ व्यापम में पहले ही फॉर्म भर चुके हैं तो आपने पहले जो मोबाइल नंबर दिया है और जो आपने पासवर्ड बनाया होगी इसको आपको फिल करना होगा और लॉगिन के ऑप्शन पर जाकर आप जो है डायरेक्ट प्रोफाइल पर जाकर आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप नए कैंडिडेट हैं, अगर आपने जो है कभी भी यहाँ पर व्यापम में रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए देखेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से सबसे पहले मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे पूरा यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है। तो जो भी आपकी सर्टिफिकेट में नाम है उसी प्रकार से यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम, अगर लास्ट नेम होगा तो लास्ट नेम डाल देंगे। इसके बाद नीचे देखेंगे तो गेट ओटीपी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपका मोबाइल नंबर आप दिए हैं उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपसे पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। ऐसा पासवर्ड बनाएं जो आपको याद हो, क्योंकि जब भी आप CG वेपर में लॉगिन करेंगे इसी पासवर्ड को आपको बार बार डालना पड़ेगा। पासवर्ड बना लेने के बाद उसी पासवर्ड को नीचे आपको दोबारा डाल देना है और यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आपसे जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर मांगा जाता है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपका नाम यहाँ पर दिख जाएगा। अब नीचे आएंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है रिश्तेदार का प्रकार। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फादर और हस्बैंड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आता है। अगर आप यहाँ से फादर का नाम देना चाहते हैं तो फादर पर क्लिक कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पर हस्बैंड का नाम देना चाहते हैं तो हस्बैंड पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखेंगे तो रिश्तेदार का नाम लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपने ऑप्शन में फादर सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आप अपना जो है फादर का नाम लिख देंगे। अब नीचे आएंगे तो मदर्स नेम लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपना मदर्स नेम लिख देंगे। जो भी यहाँ पर आप अपना फादर्स या मदर्स नेम देंगे आपके सर्टिफिकेट में होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको अपना पूरा डिटेल है उसे फिल करना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी आपकी जेंडर होगी आपको अपना जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब इस कैलेंडर से सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ की ईयर सिलेक्ट कर लेंगे, मंथ सिलेक्ट करेंगे और डे को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल होके आ जाएगा। अब नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के निवासी, तो अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, अगर आपका निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर बना हुआ है इसे सिलेक्ट कर लेना होगा। अब जिला सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपसे जो है परिवार की वार्षिक आय पूछी जा रही है। तो जो भी आपकी इनकम सर्टिफिकेट में जितनी भी आय बनती है उसी के अनुसार यहाँ पर आपको फैमिली ईयरली इनकम है उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। अब नीचे आएंगे तो आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। तो देखेंगे तो फ़ोटो की साइज़ यहाँ पर देख सकते हैं 20 से लेकर 100 KB के बीच, वही सिग्नेचर की साइज़ भी 20 से लेकर 100 KB के बीच। यहाँ पर जो आपको सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कर लेंगे। अब रिसाइज कर लेने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो चूज फाइल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। फाइल पर जाकर आपको अपने फ़ोटो जहाँ पर रखे होंगे उस फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे अपलोड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आपका जो फोटोग्राफ्स है सही साइज़ पे होगा तो इस प्रकार से अपलोड होके आ जाएगा। अब उसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। इस प्रकार से आपका फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड होके आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि क्या आप दिव्यांग हैं। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है और कौन से दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अब नीचे आपको अदर इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले नागरिकता यानी नेशनैलिटी पूछी जा रही है। अगर दोस्तों आप भारतीय है तो यहाँ पर आपको इंडियन उसे सिलेक्ट कर लेना होगा। अब नीचे आपसे कैटेगरी मांगी जाती है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी होगी, क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से आपको अपना कैटेगरी है उसे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, आप कौन से ज़िले से हैं, आपको यहाँ से अपना ज़िला है उसे सिलेक्ट कर लेना होगा। अब ज़िला सिलेक्ट कर लेने के बाद नीचे आपसे वैवाहिक स्थिति पूछी जा रही है। अगर आपका विवाह हो गया होगा तो आप मैरिड पर क्लिक करेंगे, विवाह नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको अनमैरिड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आपसे ईमेल आईडी मांगी जाती है, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना होगा। अब दोस्तों अगले स्टेप में यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर मांगा जाता है। अब प्रेजेंट एड्रेस में सबसे पहले आप अपना हाउस नंबर देंगे, स्ट्रीट यानी आसपास के गली मोहल्ले का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर सिटी या विलेज लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर आप अपना शहर या गांव का नाम लिख देंगे। इसके बाद नीचे आपसे स्टेट यानी राज्य सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। अगर आप छत्तीसगढ़ से होंगे तो यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद नीचे आपसे जिला मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना जिला सिलेक्ट कर लेंगे। जिला सिलेक्ट हो जाने के बाद नीचे आपसे पिन कोड मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे स्थायी पता पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों एक ही है तो यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। यहाँ पर एड्रेस ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा।
अगर आपका स्थायी पता अलग है तो यहाँ पर आपको अपना पूरा स्थायी पता यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर जो भी डिक्लेरेशन है आपको यहाँ से पढ़ लेना होगा। अब नीचे आई एग्री लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे जो कैप्चा कोड दिख रही है उस कैप्चा कोड को आपको फिल करना होगा और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन है इस प्रकार से कम्प्लीटली हो गया है। अब दोस्तों आपको जो है बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो भी आपकी व्यापम में फॉर्म आएगी उसे आप आसानी से लॉगिन करके भर पाएंगे। अब चलिए यहाँ पर लॉगिन पेज पर जाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं गो टू यूजर लॉगिन पेज लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से लॉगिन का पेज यहाँ पर आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ से आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले जो आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे और अभी आपने जो पासवर्ड बनाई होगी उस पासवर्ड को यहाँ पर जो है एंटर करके लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अगर आप जो है अपना आईडी पासवर्ड यानी पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। अब जैसे आपका प्रोफाइल लॉगिन होगा इस प्रकार से देख सकते हैं आपके जो आधार कार्ड को यहाँ पर लिंक कराने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आप जो है अभी आधार कार्ड को लिंक कराना चाहते हैं तो आपको जो है फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होगी। अदरवाइज दोस्तों अगर आप बाद में कराना चाहते हैं तो बाद में भी करा सकते हैं। आप जो है बिना आधार कार्ड को वेरिफिकेशन कराए भी फॉर्म भर पाएंगे। इस पेज में नीचे आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं सभी यहाँ पर एग्जाम का लिस्ट देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर देखेंगे तो सेकेंड नंबर पे टेट 2024 लिखा हुआ आ रहा है। बगल में यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ टेट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। साथ ही यहाँ पर आएंगे तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। अब जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे तो देख सकते हैं 1 से लेकर 5 तक के कक्षा के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कक्षा 12वीं आपने पास कर लिया है। इसके साथ ही अगर आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है या दोस्तों अगर आप अंतिम वर्ष यानी फाइनल ईयर में हैं, चाहे आप जो है डीएड का कोर्स किए हों या डीएलएड का कोर्स किए हों, तब भी आप जो है लेवल 3 के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आपने 45% के साथ 2002 के अनुसार आपने जो है डीएड या जो है डीएलएड का कोर्स किया है तब भी आप भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पर बात करें तो 50% के साथ अगर आपने जो है 4 वर्षीय का जो बीएलएड का कोर्स किया है तब भी आप लेवल 3 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर बात करें तो दोस्तों 50% अंकों के साथ अगर आपने जो है बीएड का कोर्स किया है तो आप लेवल 2 यानी वर्ग 2 के लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर जो है आप SC ST या OBC कैंडिडेट हैं, अगर आपका 50% नहीं है तो आपको 5% का छूट दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5% का छूट रखा गया है। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी देख पाएंगे और यहाँ से आप क्वालिफिकेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि क्या आप जो है शिक्षा शास्त्र में डिग्री या डिप्लोमाधारी हैं या अंतिम वर्ष में हैं जिसका परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर दोस्तों आप जो है फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भर सकते। इसमें केवल वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जिनका या तो कोर्स कंप्लीट हो गया है या दोस्तों फाइनल ईयर में है, वही कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डिग्री और डिप्लोमा। अगर दोस्तों आपने जो है बीएड का कोर्स कर रखा है तो यहाँ पर आपको डिग्री पर क्लिक करना है। इसके साथ ही अगर आप जो है डीएलएड या जो है डीएड का कोर्स कर रखे हैं यानी डिप्लोमा का कोर्स कर रखे हैं तो आपको डिप्लोमा पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ आ रहा है कि क्या आप विभागीय निर्देश में जो दर्शित निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखते हैं। अगर आपके पास जो है निश्चित क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो अपर प्राइमरी में यानी लेवल 2 में आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप जो है गणित और विज्ञान संकाय से हैं तो यहाँ पर आपको गणित और विज्ञान यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके साथ ही अगर आपका जो कोर्स है सोशल साइंस है तो यहाँ पर आपको सोशल साइंस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आप जिस पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखेंगे तो प्राइमरी यानी प्राथमिक कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही अगर जो है अपर प्राइमरी में यानी लेवल 2 में फॉर्म भरना चाहते हैं तो देख सकते हैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक के अध्यापन हेतु अपर प्राइमरी का यहाँ पर फॉर्म भराया जाता है। अगर दोस्तों आप जो है डीएलएड या डीएड का कोर्स किए हैं तो आप दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। अगर दोस्तों आप बीएड का कोर्स किए हैं तो केवल आप अपर प्राइमरी यानी लेवल 2 में ही फॉर्म भर सकते हैं, लेवल 3 में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे।
जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, अगर आप जो है बीएड का कोर्स किए हैं आप दोनों में सेलेक्ट करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ आता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि अगर जो आप बीएड का कोर्स किए हुए हैं तो दोनों में आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, केवल आपको अपर प्राइमरी ही फॉर्म अप्लाई करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपने जो है डीएलएड या डीएड का कोर्स किया उसी कंडीशन में आप दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डिग्री सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है प्राइमरी लेवल में फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करने का परमिशन नहीं दिया जाता है, तो इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पर केवल मैं अपर प्राइमरी ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आपने डिटेल दिया होगा वो सारे डिटेल यहाँ पर प्रोफाइल आपकी आ जाती है। यहाँ से एक बार सारे डिटेल आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप इस पेज में नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपको एग्जाम सिटी सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिया जाता है। तो दोस्तों आपको कौन से सिटी में एग्जाम देना है उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाता है, तो यहाँ से आप नज़दीक की सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आपको सहलेखक की आवश्यकता है। अगर दोस्तों आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, अगर आप लिख नहीं सकते तो अगर आप जो है सहलेखक चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। अगर आप जो सहलेखक नहीं चाहते तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो क्लास यानी श्रेणी यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक, थल सेना, नौसेना या वायुसेना में कार्यरत हैं उस कंडीशन पे दोस्तों आपको यस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आप जो है कौन से जो है सैनिक के अंतर्गत आते हैं। अगर दोस्तों आप जो है इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आई एग्री लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको चेक मार्क करना है। बगल में जो कैप्चा कोड दिख रही होगी उस कैप्चा कोड को आपको फिल करना होगा और नीचे सबमिट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ गया है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया है सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना होगा, क्योंकि बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे तो दोबारा आपको कन्फर्म एंड सबमिट का ऑप्शन आता है। सारे डिटेल चेक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर जो है कन्फर्म एंड सबमिट की इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुल सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ आ जाएगा। अब दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है तो यहाँ पर देखेंगे तो नीचे ओके का ऑप्शन है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड है इस प्रकार से दोबारा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको सक्सेसफुल एप्लीकेशन का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी फॉर्म सबमिट किए हैं सभी का यहाँ पर लिस्ट आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सीजीटेट 2024 लिखा हुआ आ रहा है। बगल में देखेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है इस प्रकार से उसका प्रीव्यू आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर प्रिंट करने के लिए कहीं भी ऑप्शंस नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 लाइन पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर ब्राउजर के बहुत सारे फीचर्स हैं आ जाते हैं। अगर दोस्तों आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और वहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन ढूंढना है। वहाँ से आप अपने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अदर ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट पीडीएफ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और सेव पीडीएफ की इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप अपने मोबाइल पर पीडीएफ फॉर्मेट में किसी भी फाइल पर सेव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको किसी नज़दीकी की कंप्यूटर सेंटर में चले जाना है और वहाँ से इस पीडीएफ का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना होगा। आई होप दोस्तों हमारे द्वारा दिया गया यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी।